ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आपको भागवत में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक वर्णन करेंगे। प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 6। मेरे ख्याल से इस श्लोक को कंठस्थ किया हो। सवै पुंसा परो धर्मो। सवै पुंसा परो धर्मो। ततो भक्तिरधोच्यते। ततो भक्तिरधोच्यते। अहेतुकीया प्रतिहता। ययात्मा सुप्रसीदति। ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो। सवै पुंसां परो धर्मो। ततो भक्तिरधोच्यते। यतो भक्तिरधोच्यते। अहेतुकीया प्रतिहता। अहेतुकीया प्रतिहता। ययात्मा सुप्रसीदति। ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो। सवै पुंसां परो धर्मो। ततो भक्तिरधोच्यते। यतो भक्तिरधोच्यते। अहेतुकीया प्रतिहता। अहेतुकीया प्रतिहता। ययात्मा सुप्रसीदति। ययात्मा सुप्रसीदति। उच्चारण करना चाहता है। इसे कंठस्थ किया। सवै पुंसां परो धर्मो। यतो भक्तिरधोच्यते। अहेतुकीया प्रतिहता। ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो। यतो भक्तिरधोच्यते। अहेतुकीया प्रतिहता। ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो। यतो भक्तिरधोच्यते। अहेतुकीया प्रतिहता। ययात्मा सुप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो। यतो भक्तिरधोच्यते। अहेतुकीया प्रतिहता। ययात्मा सुप्रसीदति। अनुवाद। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म भी है, जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। अनुवाद। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए, जिसके द्वारा आत्मा परम प्रसन्न हो सके। और कुछ रीडिंग होगी हिंदी। इस कथन के द्वारा श्री सिद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सुत गोस्वामी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें, जिससे पतित आत्माएं या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सके। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है।
भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण तथा कष्टमय है। इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्ट से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वह मनुष्य को सनातन आनंदमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। उदाहरणार्थ भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर होती है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख उपभोग की रंश मात्र कामना नहीं रहना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि के प्रति को स्वीकार करे। इससे उनकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व बात पर निर्भर है कि वह अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में संबंधित करे। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती धुरी है और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूप से सर्व आकर्षक व्यक्तित्व है। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश है। इनमें सेवक तथा सेव्य का संबंध है। यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करना चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण पुष्टि या आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानंजनस्य जय श्री कृष्ण चैतन्य Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है श्रीमद् भागवत। श्लोक को विचारण कर रहे हैं सुंदर श्लोक। श्रीमद् भागवत का उपदेश सबसे पहले श्लोक में दिया था। उस सभा में चारों संत उपस्थित थे।
में एक नमस्कार में संत की सभा चल रही और उन्होंने ट्यूटर उसमें वैसे करना आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। ट्यूटर उसमें पूरे धर्मधर्म को एक ही बात सुनने से कंटेस्ट कर दिया। फिर उन्होंने कोई धर्म कंप्लीट किया जो व्यक्ति एक बार सुनने से ही हरियाणा यूनिवर्सिटी को कंटेस्ट करते हैं उसे क्या बन जाता है? क्या किया हमें उपदेश हैं कि असली कर्तव्य क्या होना वो है। व्यासदेव ने अनेक मेरे पहले ज्यादा अच्छा था। उनके साथ जब भी उन्हें लग रहा था उनके कार्य में कुछ कमी रह गई और जो विचार कर रहे थे क्या कमी रह गई है मेरी रचनाओं में, हाँ उसी समय प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनके द्वारा हम धर्म केवल शुद्ध भक्ति पर वर्णन नहीं किया, जिसके पश्चात जिसे सबसे पका हुआ फल माना जाता है। ये पका हुआ फल आ रहा है हमारे पास गुरु परंपरा के द्वारा। के प्रथम स्तर में उदाहरण देते हैं, अगर कोई फल पेड़ की छोटी पेड़ की नीचे फेंका जाए तो नीचे जब पहुंचेगा टुकड़े टुकड़े हो जाए। अगर वही फल अलग व्यक्ति के द्वारा पहुंचाया जाए, अलग व्यक्ति बैठे हैं, उसी प्रकार हमें ये ज्ञान मिल रहा है गुरु परंपरा द्वारा आ रहा है। महादेव की कथा सुना है, ये कथा तो श्रीमद् भागवतम बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी भागवत में कहा गया है नास्ता प्रेष्यो वदेष्यो नित्यं भागवत सेवया भगवत विद्मा श्लोके भक्ति भवन्ति। अगर हम ध्यान से ये श्रीमद् भागवतम सुनेंगे पढ़ेंगे, हमारे हृदय में जो मैल है ये हमारे हृदय में मैल है या नहीं है? बहुत भारी मैल ऐसे आपको समझा रहे थे, आपको और श्रीमद् भागवत को ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे, मैं दूर होने के साथ निष्ठा भाव से
आप भगवान की सेवा में जुड़ पाएंगे। भागवतम का निर्णय यह है कि हमें शुद्ध भक्ति को अपनाना चाहिए, निष्काम भाव से भगवान की सेवा करें। एक प्रसिद्ध श्लोक है, इष्टम भक्त निष्काम अतएव शांता भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी काली। कृष्ण भगवान के जो निष्काम भाव के भक्त है वो हमेशा शांत रहेंगे, चाहे सुख में हो या दुख में, भौतिक संसार में सुख दुख दोनों ही अनुभव करना पड़ता है। जिसका भाव हमेशा शांत है। इसकी तुलना में भक्ति मुक्ति सिद्धि, योगिक सिद्धियां चाहिए, भगवान के साथ एक बनना चाहिए चाहते हैं, वो है भाव के व्यक्ति। श्रीमद् भागवत में शुद्ध भक्ति और यहाँ कहा जा रहा है ऐसी धर्म पूरे मानव समाज के लिए ये है जिसके द्वारा हमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान मिले और जिसके द्वारा हम परम भगवान के शरण हो सके। ये है भागवतम का निर्णय। आपको जानकर खुशी होगी, इसलिए प्रभुपाद जी का भागवतम आज विश्व के 70 से अधिक भाषा में अनुवाद हो गया और आज आपके श्रीमद् भागवतम को लगभग हर विश्व भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। चाइना में सरकार का बहुत बड़ा पब्लिसिटी हाउस 3 भाषा में अभी हमें भगवतम को उर्दू भाषा में भी कार्य कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाया कि हर स्कूल केंद्र में भगवत का अध्ययन होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, असली धर्म है शुद्ध भक्ति में और ये होना चाहिए बिना किसी भौतिक इच्छा के और बिना किसी रुकावट के। शब्दों में हम जब भक्ति के माध्यम करते हैं भाव क्या होना चाहिए कि हम भक्ति में जुड़े रहे, भगवान हमें सिद्ध करते हैं। भागवतम को पढ़ते थे, अरे भक्तों के साथ चर्चा करते थे, आज करके गुरु महाराज और प्रधान जी चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को खास करके जब वृंदावन के 6 गोस्वामी माने जाते हैं उन्हें आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए। उनका जो सिद्धांत है स्वयं चैतन्य महाप्रभु 8 श्लोक छोड़ गए, जिसमें सारे वेद का नमस्कार था। एक श्लोक में कहते हैं आप मुझे कुछ भी दोगे आप मेरे भगवान। तो यहाँ कहा जा रहा है शुद्ध भक्ति का भाव भक्ति के बारे में हमें जुड़ना चाहिए। इस भाव से नहीं हमें कुछ मिलेगा, कुछ पैदा मिलेगा, इस भाव से ये हमारा कर्तव्य है और ज्ञान और वैराग्य जैसे कि जो व्यक्ति
भगवान की सेवा में जुड़ेगा, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होगा, उसके द्वारा वैराग्य की प्राप्ति, ज्ञान प्राप्त होता है वैराग्य की प्राप्ति। को भी सरल शब्दों में शिक्षा देते हैं कि भक्ति अभाव भक्ति मार्ग में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमारे हृदय में ये इच्छा होनी चाहिए कि हमें भगवान की शरणागत होना। आप सब अगर ध्यान से सोचो, आपके लिए भावना होगी, आप जुड़े ये इच्छा होनी चाहिए भगवान की शरणागत। जब भगवान देखते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु रजते, भगवान हरि के हृदय में विराजमान है, इस रूप में भगवान में इच्छाओं को समझ लेते हैं। जैसे आप मानो एक बगीचे से गुजर कर जा रहे हो, आप फूल सुनने से पहचान लेते हो भगवान उसी प्रकार हमारी सब इच्छाओं को समझ लेते हैं और उसके अनुसार मार्गदर्शन देते हैं। जैसे गीता में कहा गया है, सर्वस्य चाम भेदी साधविष्टो मैं हूँ हरि के हृदय में विराजमान, मैं स्मरण और पवन तमाम याद करना, गुरु ही योग्यता दोनों ही योग्यता है। वो व्यक्ति भूला जाए, जब हमारे ऐसी स्थिति देते हैं तो भूल जाए। तो भक्ति योग है, श्रद्धा हो तो हमारी श्रद्धा करना चाहते हैं। भगवान हमें शुद्ध साधन की संबंध भेजते हैं, शुद्ध साधन के बाद भेजते हैं और शुद्ध साधन करते हैं। वही योगी शास्त्र में है, गुरु साधु शास्त्र भक्ति गाड़ी तीन परियों में डरते। गुरु शास्त्र, शास्त्र का अर्थ भगवान की भक्ति, जिसमें कोई दोष नहीं, कोई भूलता नहीं, कोई कमी नहीं। कोई अफसोस की बात है हमारे देश में, हमारे हिंदू भाई बहन के कोई मेरी साहित्य का कोई स्थान नहीं। आज के आधुनिक युग में हमें और वैदिक शास्त्र का संदेश सनातन धर्म है, सनातन ने ये स्थापित किया है कि सारे विश्व में इधर आधुनिक युग में भी इन शास्त्रों का योग होगा। तो साधु जो है हमें ये शिक्षा देता है कि हमें भक्ति की विधियों का पालन करना है। जैसे को समझा रहे थे और जब हम कीर्तन करते हैं क्या लाभ होता है, दूर होती है। तो श्रवण और कीर्तन सबसे महत्वपूर्ण है अगर हम भक्ति के बारे में वृद्धि करना चाहते। हम सबका अनुभव है, जिस दिन हम बड़े ध्यान से उत्साह से जप करते हैं तो सारा दिन भक्ति का भाव रहता है। जब हम जप नहीं करें,
ध्यान पूर्वक जप नहीं करे तो क्या परिणाम होता है? माया का सूरज बताती है भक्ति वस्तु हम जापते हैं क्या होता है? भक्ति की सूरज बन जाती है माया। तो जब हम भक्ति की विधियों का पालन करते हैं भजन किया और भजन की अगर आप करते जाओगे तो क्या लाभ होगा, क्या परिणाम होगा? अनंता सेवती जो हमारे अनंत है, अनंत का अर्थ है वो कार्य जो कि आवश्यक न हो, जैसे कि ये भौतिक कार्य है वो आवश्यक नहीं है, जो जैसे कि बीमार व्यक्ति दवाई लेता है, दवाई लेने से बीमारी कम होती है। श्रीमद् भागवतम का संदेश ये है, ज्ञान के आधार पर वैराग्य की भावना हो सकती है। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक ज्ञान, एक है भौतिक ज्ञान की कुछ कमी नहीं है इस पृथ्वी पर। पूरे कोई पाठशाला है, आनंद कहा जाता है, ऐसा लगता है भगवदगीता में कहा गया ज्ञान महत्वपूर्ण ज्ञान। तो श्रीमद् भागवतम की शिक्षा के माध्यम से जो अधिक आकर्षण है वो करते जाना, इसलिए जीवन का अध्ययन बहुत आवश्यक है। आगे के जन्म को बेहतर होने जीवन है, इस जीवन में बदलने की शक्ति है। केवल अगर आप घर में रखोगे, दर्शन दोगे, जब एक श्लोक भी पढ़ लोगे और उसको अपनाओगे आगे और श्रीमद् भगवान द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान का निर्णय है शुद्ध भक्ति योग बिना किसी भौतिक और बिना किसी भक्ति योग के पालन से ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा तो श्रीमद् भागवतम में अनेक भगवान की लीलाएं हैं और हमारे भागवत द्वारा सारे श्लोकों का निर्णय क्या है? भक्ति योग बिना ज्यादा उन्नति करते हैं और भगवतम का निर्णय है नारायण के शिक्षा आसान से निर्णय प्राप्त करते हैं। नारायण रहते तो आत्मज्ञानी दृष्टि माता के घर में रखते इसके माध्यम से रामायण कहते हैं आश्चर्य प्रज्ञ इन्हें धार्मिक ज्ञान है, छोटी सी आयु से अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। 5 साल की आयु और क्यों ये मनुष्य जीवन जो है
शुरू से ही विज्ञान शुरू करना हार्दिक इच्छा थी कि भारत की पाठशालाओं में छोटी आयु से विज्ञान दिया जाए। प्रधानमंत्री कहते हैं शिक्षा के विद्यालय रामलाल ने विज्ञान में प्राप्त किया था जो माता के घर में उनके पिता ने प्रहलाद महाराज को अध्यापक किए थे और उनके पिताजी समझ नहीं पा रहे थे तेरे बेटे को कौन है निर्विज्ञान देता है आकर। उन्होंने तुम लोग सावधानी ले रहे, लगता है कि वैष्णव कराते हैं। पिता मेरे बेटे के ईमान को बदलने के लिए कहा घबराओ मत, हमें स्थिति को सुधारने उन्होंने से कहा आप परीक्षा ले लो। और बेटा कहेगा आप सर्व से पिता ने मेरे ये अनेक विषय जो हमने सीखे हमने भाषा में महत्व क्या है। राम ने क्या कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचम दर्शनम सत्यम आत्मा पिता ने सुना तो सुरती बेटे को फेंक दिया बोल दिया। तो श्रवणम कीर्तनम ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान ने हमें एक जीव दी है, दो कान दिए हैं, जीव द्वारा हम दिन रात को जलवा कर सकते हैं, जीव द्वारा हम भगवान के नाम का जीव द्वारा हम प्रजापा कर सकते हैं, जीव द्वारा हम कृष्ण कर सकते हैं। कृष्ण की लीलाओं और इस विमान में हम पढ़ते हैं उस वातावरण में जहाँ की हमें ये शिक्षा दी जाती है बहुत कार्य करो और अगर ध्यान करना सिखाते हैं तो कई जन भी आश्चर्य हो जाए। ये आगे की बात। तो श्रवणम कीर्तनम भगवद गीता में जीव की तपस्या का वर्णन किया गया। जीव की एक तपस्या यह है कि हमें सत्य का उच्चारण करना चाहिए, हमें झूठ बोलने की आदत है। जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करो, जीव द्वारा भगवान की कथा करो। हम जब एक दूसरे मिलते हैं कृष्ण कथा की चर्चा करोगे तो आनंद ही आनंद करोगे। अगर हम भौतिक प्रजल्पा ईर्ष्या द्वेष के प्रभाव में आकर चर्चा करते हमारा जीवन भक्ति का सुंदर बगीचा तो हमें इस जीवन भगवान को पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। और भगवान में अनेक लीलाएं हैं। ध्रुव महाराज की लीला पढ़ते हो कैसे उन्होंने इतनी तपस्या की और जब तपस्या की तो
भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, हे ध्रुव, मेरी खुशी के लिए तुमने इतनी तपस्या का पालन किया है, मांगो में से क्या वर्ण चाहिए। भगवान ने कहा कि अगर आप मुझे कोई वर्ण देना चाहते हो तो ये वर्ण दीजिए, मैं सदा उन्नत भक्तों की संगत में रहूं। क्योंकि अगर मैं उन्नत भक्त की संगत में रहूंगा फिर मुझे वो ज्ञान प्राप्त होगा जिसके उपयोग से तो भगवत को हमें पढ़ना चाहिए, कहीं ना हमको उच्चारण करना चाहिए, इसके द्वारा सुधम हमें कहने आते तो सबसे उत्तम धर्म ये है जिसके द्वारा आप शुद्ध भक्ति कार्य में जुड़ो। और ये शुद्ध भक्ति का कार्य है, इसमें हमें निष्काम भाव से जुड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम भक्ति करेंगे ये बात नहीं, निष्काम भाव से करो हमें ये भी नियम बनाना चाहिए, भगवान को रोज पढ़े। तो लिखा कि एक श्लोक को भी ध्यान से पढ़ लोगे और अनेक साधन दिए हैं जिसके द्वारा माया का विरोध कर सकते हो। तो सबसे लाभ चाहिए आगे कितने भक्त जो भगवान को रोज पढ़ते हैं, भगवान को रोज पढ़िए और इसे ध्यान से पढ़ोगे। और आज के आधुनिक युग में आप देखते कि टेक्नोलॉजी ने बहुत ही उन्नति की है। किसने सोचा था एक दिन आएगा जब आप प्रभा के सारे ग्रंथों को आप मेरे कितने वक्त के पास स्मार्टफोन के पास तो कितने वक्त ने स्मार्टफोन से सब ग्रंथों को बिठाया है। तो ग्रंथों को जेब में रख सकते हैं। इसका अर्थ है जब मौका मिले पढ़ लो। कई भक्त है भारत में नहीं, विदेशों में भी से जाते और ट्रेन में जाते पढ़ते रहते। तो जी कह रहे थे वाली व्यक्ति टेक्नोलॉजी को खोजते हैं, उपयोग करते हैं। रोज पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, नए नाम को जाप कीजिए, शुद्ध साधु की संगत में रहो, जिसका भाव से सेवा के मार्ग में जुड़ने का प्रयास करें। और अगर आप इन हथियारों का उपयोग करो तो बड़ी सरलता से माया का विरोध कर सकते। देवी शक्ति मुद्रा माई मम माया सुरतेया इस माया का विरोध करना बहुत कठिन है, भगवान कहते हैं। तो आगे भगवान ये भी कहते हैं जो मेरी शरण में आएगा, शरण आने का अर्थ क्या है? बाकी विधियों का पालन करना। तो बड़ी सरलता से के पास जाना। ईश्वर बाबा जी ने मानव समाज को पूरा उपदेश दिया है। इस माध्यम से आप हमारे नाम भगवद गीता भगवान कहते हैं
चार सीढ़ी के व्यक्त भक्त मेरी शरण में आते हैं। कौन है? चार सीढ़ी के भक्त। कैसे विदा हो जाते हो? मुझे धन चाहिए, उधर कहते हैं देवताओं के पास मत जाओ, जो वर देवता दे रहे हैं ऐसे लोग मैं ले रहा हूँ। दुखी, रोगी, पीड़ित, जिज्ञासु, ज्ञान पर आधारित चार भावों के कारण हम जुड़ते हैं। तो चारों को भगवान कहते हैं दुनिया। तो सबसे उत्तम चार में भगवान क्या कहते हैं? तो ज्ञान के आधार पर प्रेरित करना। भगवान हमारी सेवा को स्वीकार कर लेंगे, फिर हम उत्तम भाव से जुड़ेंगे, तो फिर आपको ज्यादा जैसे हम समझा रहे थे, भगवान हर कार्य के साक्षी है और हमें होता है इसी मात्रा में भगवान के हमारा प्रयास है 100% और बाबा जी कहते थे अब एक कर्म लोगे भगवान की तरह, भगवान 10 कर्म देंगे। उनकी मान में जुड़ी है सत्य दूसरा आए। कोई प्रश्न है? तो प्रश्न आपको बहुत प्रश्न जोर से बोलिए। प्रयास करना चाहिए, शास्त्र को पढ़ना चाहिए और अगर वो प्रयास करेंगे तो मानव कष्टी से करते हैं और पावन शुद्ध सेवा भगवान के कर्म धन से तुम्हारी शरण हो गए अति सुख मिलेगा। भाव से जुड़ोगे तो भटक रहो। कोई प्रश्न? फैमिली में कोई ओपोज करता रोकता भक्ति में पहुंचे तो क्या? हमारे देश की स्थिति यह है कि कई लोग इस तरह बुरे काम में जुड़ जाता हो वो बुरा नहीं मानते, अच्छे काम में जुड़ जाता तो बुरा मानते। कई बार लोग कहते हैं कई बार जुड़ने के बाद कई बार कह रहे हैं ज्यादा अच्छे से कह। तो कलयुग में ये उम्मीद आप कर सकते हैं लोग विरोध करें, हमें प्रेम होना चाहिए जैसे प्रधान ये पिता ने कितना विरोध किया जब वो फिर थे सेवा में जुड़ना बड़ा भ्रमण पर जाओ पूरा काम पूरी करना पूरा काम पूरी जीवन दृष्टि से लाभ है और एक लाभ यह है जीवन से आर्थिक लाभ भी है। आर्थिक लाभ कैसे
तो भक्ति में आते हो तो पूरी आनंद में छोड़ने का प्रयास करते हैं, पूरी आनंद के पालन से ऐसे करने करते ऐसा हमारे क्या कहते हैं, मन हम करते रहते हैं, मन पालन करते हैं तो हमें किस प्रकार से पता चलेगा कि हम भक्ति योग का पालन सही तरह से कर रहे हैं? उसके बाद भक्ति में आगे बढ़ना के लिए साधुओं से पूछो ये उनके हरे नाम में रुचि बढ़ रही है कि नहीं, सेवा भावना बढ़ रही है कि नहीं, त्याग की भावना बढ़ रही है कि नहीं, निम्रता का भाव बढ़ रहा है कि नहीं, जैसे आपको मुखार होता है तो आप काम विगत आपके होने तो ये हमारा आईना में रुचि कितनी बढ़ रही है, शास्त्र में रुचि कितनी बढ़ रही है, हम कितने हम्बल हो रहे हैं सेवा भाव, तो हम चाहते हैं कि और अगर हमें ठीक उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा फिर हम गुरु और मैं प्रश्न माताओं के द्वारा Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.